हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। आज है 18 दिसंबर। कोट आप लोगों के सामने है। हमारे केंद्र मरुभूमि में एक शाद्वल उद्यान के समान है। मरुभूमि में जल नहीं होता, किंतु सौभाग्य से यदि किसी को एक उद्यान मिल जाए तो उसकी रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन के अभाव में यह भौतिक संसार मर रहा है। हमारे इस्कॉन केंद्र सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं। हमारे इस्कॉन केंद्र सूख चुके ऐसे बद्ध जीवों को राहत पहुंचाने हेतु हैं जो आनंदमय जीवन के अमृत की खोज में निकले हैं। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। विनोद प्रभु जी उठो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 6 ध्यान योग, वर्स नंबर 38। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कंचित न उभयो विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। अनुवाद। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। माताजी तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहाकर ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान। ठीक है।
अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ध्यान योग अध्याय छठा, श्लोक संख्या 38। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो बेसिकली एक मिनट, इसको हाईलाइट ही कर देते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में। अभी यहाँ पे जो आप लोगों ने गीता पढ़ी है, 3-4 वर्ष पहले जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे जिक्र हो रहा था कृष्ण भगवान जो वो अर्जुन को महाबाहु कह रहे हैं, है ना, कौनते कह के संबोधित करते हैं, महाबाहु कह के संबोधित करते हैं कि आप तो बड़े दिग्गज हो, युद्ध करने में आपने बड़े बड़े लोगों को हरा दिया है। तो कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को वहां पे महाबाहु कह के संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जो महाबाहु है वो कृष्ण के लिए प्रयोग किया जा रहा है अर्जुन के द्वारा, कि हे महाबाहु कृष्ण। मतलब अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप मुझे महाबाहु बोल रहे हो, पर वास्तव में तो आप कृष्ण, ये मन भला कैसे वश में होगा। ठीक है। और क्या ब्रह्म प्राप्ति, यहाँ पे जैसा लिखा है, ये ब्रह्म प्राप्ति च्युत नहीं होता यहाँ पे, ये देखो, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता। ठीक है, ये पहला तो आ गया महाबाहु कृष्ण, वो कृष्ण के लिए बोला। फिर ये है कि ये ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता है, ना आध्यात्मिक में तो ना भौतिक में, दोनों ही जगह पे फेल हो गया। ठीक है, ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा, मतलब घर बार छोड़ दिया था उसने, संन्यास ले लिया, जैसा कि हमने कल चर्चा की थी, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार। की मतलब कई बार होता है व्यक्ति टेंशन में आके, स्ट्रेस में आके, जिम्मेदारियों से तंग आकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब उसको लगता है कि अब मेरे कमजोर कंधे नहीं उठा सकते हैं जिम्मेदारियां, तो व्यक्ति क्या करता है कि चला जाता है ना, घर बार छोड़ के चला जाता है, संन्यास ले लिया, फिर मतलब संसारिक भोग का त्याग किया कि भाई भक्ति करेंगे, घर परिवार छोड़ा। ठीक है, पर मन जो था वो कंट्रोल में नहीं हो पाया, मन वश में नहीं हो पाया, कारण कोई भी रहा हो, चाहे घर की पुरानी यादों की वजह से वो वापस गया हो, या फिर अन हो सकता है अनमैरिड हो, कई बार होता है ना, अनमैरिड भी तो लेते हैं ब्रह्मचारी सन्यासी, इस तरह से भी तो होते हैं कई बार। अनमैरिड हो और चला गया हो संन्यास लेने के लिए, वहां पे देखा एक सुंदर लड़की गुजर रही है, तो सोचा कि यार काश ये मेरी वाइफ होती, तो उसको पूछने चला गया कि आप मेरे से शादी करोगे, तो इस तरह से। तो मतलब कि फिर क्या हुआ, मतलब वो फेल हो गया ना, मन को वश में नहीं कर पाया, कारण कोई भी रहा हो, मन को कंट्रोल में नहीं कर पाने का कोई भी रीजन रहा हो, एक्स वाई जेड उसका, तो उसको प्रभु भी नहीं मिले और संसार भी छूट गया, माया मिली ना राम, है ना, माया मिली ना राम। तो बीच में रह गया, वो वही पूछ रहे हैं अर्जुन कि यहाँ पे लिखा ना छिन्न, छिन्न नहीं रहता, है ना। तो जैसे यहाँ पे है छिन्न, छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता। छिन्न भिन्न बादल की भांति, बेसिकली यहाँ पे ना एक एनोलॉजी, मतलब उपमा के माध्यम से वो पूछ रहा है सवाल अर्जुन। ठीक है, कि छिन्न भिन्न बादल की भांति, और यहाँ पे हमने तात्पर्य में पढ़ा भी है, प्लीज कई लोग जो है डिवोटीज लेट आ रहे हैं, प्लीज समय पर आ जाया करो। 6:45, मतलब 6:45 क्लास जो है वो शुरू हो जाती है, और कोशिश किया करो आप लोग उससे पहले आ जाया करें अगर चैंटिंग सेशन में, तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आप भक्तों की। छिन्न भिन्न बादल की भांति भी नष्ट नहीं हो जाता, तो यहाँ पे तात्पर्य में हमने पढ़ा कि जैसे एक बादल है, तो दूसरा बादल उसको हवा से ले जाता है, दूसरे बादल में कभी मिला लेता है या कभी उससे अलग भी कर देता है, तो छिन्न भिन्न बादल की भांति भी नष्ट नहीं हो जाता। मतलब बादल इकट्ठा था और छोटा बादल उठकर साइड पे चला गया। ठीक है, नहीं माता जी, मैं पर्सनली आपको नहीं कह रही हूँ, सॉरी मत बोलिए, इट्स ओके। छिन्न भिन्न बादल की भांति भी नष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई भी स्थान नहीं रहता। तो संसार में कैसे जाएंगे, कि संसार तो छोड़ दिया, क्योंकि जब कई बार होता है ना कि जब हम संसार छोड़ देते हैं,
उसके बाद वापस जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो गया तो था भक्ति करने के लिए, चला तो बड़ा था चौड़ा होकर कि मैं भक्ति करूंगा, भक्त बनूंगा, संन्यास लूंगा, ये होगा वो होगा, फिर वापस आ गया घूम खाने के लिए यहाँ पर। होता ना, मतलब कहते हैं, मतलब भौतिक भाषा में उसको क्या बोला जाता है, थूक कर चाटना। कि पहले तो गए थे आप थू करके कि नहीं संसार है, ये है वो है, जिम्मेदारियां हैं, क्या है, नर्क है, स्त्री नर्क का द्वार है, इसकी वजह से भक्ति नहीं हो रही, तो मैं जाता हूँ यहाँ से। फिर वापस आगे याद आ गई, पत्नी पकोड़े तो अच्छे बनाती थी यार, जब बारिश होती थी कहती थी चाय का कप बना दो, सर्दी हो रही है ना। बच्चे मेरे को पापा पापा कहते कहकर मेरे से लिपट जाया करते थे जब मैं स्कूल ऑफिस से घर में जाता था। तो इस तरह से उसको पुरानी यादें तो आ जाती हैं, तो फिर क्या होता है, व्यक्ति वापस चला जाता है। ठीक। तो बीच में रह गया, वही पूछ रहा है अर्जुन कि उसको कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई भी जगह नहीं रह जाती, कोई स्थान नहीं रह जाता। अब संसार में कैसे जाएंगे, संसार जो था वो तो छोड़ दिया था, तो भगवान के धाम वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि भक्ति करने के लिए संसार छोड़ा और भक्ति हमने की नहीं, वापस हम संसार में पड़ गए है ना। भौतिक सफलता, भौतिक दोनों ही यहाँ पे है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों में ही सफलताओं से च्युत नहीं होता, तो उसने वो भी छोड़ दिया, भगवान के धाम भी नहीं जा पाएगा, तो बीच में रह गया। तो इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उपमा समझाया जा रहा है, उपमा के माध्यम से हमको समझाया जा रहा है, यानी उपमा क्या है, बादल की, बादल की उपमा, बादल की उपमा। ठीक है। तो बादल जैसे बड़े बड़े बादलों का ग्रुप हो, उसमें से एक छोटा सा बादल जो होता है वो निकल जाता है, निकल आता है, जब हवाएं चलती है ना तो ये बादल को खंड विखंड तितर बितर कर देती है, या हवा कर देती है, देखा है हम सबने, मतलब आसमान में ये चीज तो देखी है सबने, है ना। तो बड़े वाले बादल तो हम, जो बड़े वाले बादल होते हैं ना वो तो स्थिर रह जाते हैं हवा के अंदर, वो तो स्टेबल होते हैं क्योंकि बड़े बड़े हैं, मोटे हैं, उसको कौन हिलाएगा। लेकिन जो छोटे छोटे पतले पतले से बादल होते हैं वो बेचारे निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं, हवा उड़ते 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 खुश बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, कि ये कभी था भी, अस्तित्व ही मिट जाता है उस बादल का, छोटे से बादल का, है ना, पूर्ण हो जाता है वो, तो हवा में गायब हो जाएगा। तो बादल बने लेकिन सफलता की बारिश नहीं हुई, तो इसी तरह से छोटा वाला जो योगी है ना, उसका मन इच्छाओं में ऐसा घूमा कि वो ना घर का रहा ना घाट का, ना घर का रहा ना घाट घाट का, माया मिली ना राम, ना मुक्ति मिली ना स्वर्ग मिला, स्वर्ग कैसे जाना, कर्म कांड छोड़ दिया था उसने, वो भी नहीं हो पाया, भक्ति भी नहीं हुई, तो फिर ये बहुत ही, क्या बोलेंगे इसको, होपलेस केस हो गया ना, एक तरह का होपलेस केस हो गया। और भगवान जी अब तो ज्यादातर इसी कैटेगरी में आने वाले लोग हैं ना, मैक्सिमम इसी में आते हैं, फॉल करते हैं। तो जो कुछ भी आपने बताया, अब इनका समाधान करो, इनका समाधान दो, भगवान जी से अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न में ना, कि जो योग के पथ पर चलते हैं शुरुआत में श्रद्धा में आकर, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि स्टार्टिंग में श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा जो होती है कोमल होती है, तो फिर कोई आकर कुछ भी बोल देगा, क्या कर रहे हो भक्ति, क्या कर रहे हो माला कर कर, आ, है ना, किस तरह का हुलिया बना लिया, कंठी पहन ली, तिलक लगा लिए, बाबा लग रहा है, भोंदू लग रहा है, ये गुत्त क्या रखी है पीछे, बोधी ये शिखा क्या रख ली है, अच्छा नहीं लग रहा है तू, पहले कितने अच्छे बाल थे तेरे, लहराती हुई जुल्फी होती थी तेरी, शैम्पू करता था कितना सुंदर लगता था, अभी क्या बन गया है तू, तेरी कोई उम्र है भक्ति करने की, छोटा सा तो है अभी, कॉलेज ही तो जस्ट पास हुआ है, अभी खा पी ऐश मार, लड़की लुड़की देख, अपने लिए शादी शुदी कर, घर गुर बसा, इस्कॉन ने तो तेरा ब्रेन वॉश आउट कर दिया, पूरा दिमाग खराब कर दिया, पूरा साड़ दिया तेरा दिमाग। इस तरह से जब कोई व्यक्ति को बोलेगा तो इंसान सोचेगा, जो जिसकी श्रद्धा कोमल होती है, अभी वो स्टार्टिंग पे ही है ना, तो फिर वो सोचेगा हाँ यार ये सही कह रहा है, अभी मेरी कोई एज थोड़ा है, बुढ़े होकर कर लेंगे भक्ति, क्या हो गया, मैंने तो सारा कुछ बहुत अर्ली स्टेज में त्याग दिया, लहसुन प्याज मीट अंडा मैं कुछ भी नहीं खा रहा, मैं शराब नहीं पी रहा, मैं जुआ नहीं खेल रहा, मेरी उम्र के लड़के क्लब में जा रहे हैं, मेरी उम्र के लड़के मतलब लड़कियों के साथ हैं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, पिज्जा पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। उस तरह से उसका क्या होता है कि उसकी जो श्रद्धा होती है ना वो कोमल होती है, कच्ची होती है, अभी सॉफ्ट होती है, तो वो डगमगा जाता है, वहां पे हिल जाता है। तो वही कह रहे हैं, अब अर्जुन पूछ रहा है कि शुरुआत में तो श्रद्धा में आकर भक्ति शुरू कर दी थी, फिर इसका क्या होगा। तो ये अर्जुन ने यहाँ पर, जैसा कि कल बोला था कि प्रैक्टिकल सवाल पूछा, यहाँ पर भी अर्जुन जो है एक और सवाल जो है यहाँ पर वो पूछ रहे हैं। ठीक है, उसी को मतलब वही कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्जाम्पल उसने यहाँ पर बादल की दे दी। ठीक है, ये रहा बादल वाला, कोई भी स्थान नहीं रहता, छिन्न भिन्न बादल के समान होता है, कभी आकाश में
एक छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो उसको वायु बहाकर ले जाती है, और वह विराट आकाश मतलब बड़ा आकाश से लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है। तो अतः जो परम पुरुष की शरण में आता है वही सफल योगी है। अब यहाँ पर इसमें अंदर ये चीज भी बताई है, भगवान श्री कृष्ण जो है परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं। तो परमात्मा को जानने के 3 स्तर होते हैं ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परमेश्वर को जानने के 3 तरीके, 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो कई लोग जो होते हैं ब्रह्म के रूप में होते हैं। 1 मिनट, अलार्म बज रहा। कई लोग जो है वो ब्रह्म के रूप में भगवान को जानते हैं, कई लोग परमात्मा के रूप में भगवान को जानते हैं, कई लोग भगवान के रूप में भगवान को जानते हैं, ओरिजिनल फॉर्म जो भगवान की है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, कुछ उस रूप में भगवान को जानते हैं, पूजा करते हैं उनकी। जो ब्रह्म को मारने वाले होते हैं वो क्या कहते हैं कि एक ज्योति है, नॉर्मल। बेसिकली वो क्या है, भगवान जी का बॉडी का आध्यात्मिक प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति। ठीक है। जो निर्विशेषवादी वगैरह कहते हैं कि हम इसी में विलीन हो जाएंगे, इसी में मिल जाएंगे, फिर हम भी भगवान बन जाएंगे, ब्रह्म। ठीक है। फिर हो गया परमात्मा। परमात्मा जो होता है विष्णु भगवान जी का रूप होता है, जो परमात्मा के रूप में वास करते हैं, और वो खड़े होते हैं, बैठे नहीं होते। भगवान, भगवान जो होता है वो पूरा का पूरा मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यहाँ पर। तो परम सत्य को जानने के 3 तरीके होते हैं, तो अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने बुद्धि के स्तर के हिसाब से। बट यहाँ पर भौतिक बुद्धि की बात नहीं हो रही है। ठीक है। आध्यात्मिक बुद्धि की बात हो रही, क्योंकि अध्यात्म के बारे में पढ़े ना, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, 3 तरीके होते हैं जानने के। तो 3 तरीकों से लोग जानते हैं भगवान को। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, भगवान श्री कृष्ण बेसिकली क्या है, परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुष, पूर्ण है ना, तो पूर्ण प्राकट्य है। अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। सफल योगी कौन है, जो कृष्ण भगवान जी की शरण लेता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जो शरण लेता है व्यक्ति, वही सफल योगी है। तो ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। जो इन 2 तरीकों को फॉलो करेगा ना, ब्रह्म के तरीके से चले जाएंगे, परमात्मा के तरीके से चले जाएंगे, है ना, तो उनको भगवान जी के मतलब लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। कि जो भगवान को वास्तव में जान पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा महात्मा जो होता है वो दुर्लभा, मुश्किल से होता है, विरले। और विरले भी क्या है, यहाँ पे देखो, अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। बहु नाम मतलब अनगिनत, बहु नाम बहुत सारे, बहुत सारे, अनेकानेक, बहुत से जन्म लग जाते हैं, फिर भी इंसानों को पता नहीं लगता कि कौन है भगवान, कौन है। तो हम लोग बहुत लक्की हैं, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मालूम चल गया है, कृष्ण ही भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। जो व्यक्ति इस चीज को समझ जाता है, तो वो जो है सफल योगी है, और भगवान जी को वो प्राप्त कर सकता है। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट रास्ता, मार्ग क्या है, भक्ति योग, या फिर कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट विधि है, इनडायरेक्ट नहीं है कि ध्यान लगाओ, अंदर से देखो, अंदर से देखो, ज्योति नजर आ रही है, हाँ बस यही है, यही है, जो कुछ भी है यही है। जैसे निराकार ब्रह्मवादी जो होते हैं वो करते हैं, वो निराकार ब्रह्म बेसिकली, फिर वो ब्रह्म में ही रह जाते हैं, भ्रमित ही रह जाते हैं बेचारे, कांड हो जाता है उनके साथ धोखा हो जाता है मतलब। ठीक है। और वो भी ना मतलब कि जो रियल में निराकार ब्रह्मवादी, जो मतलब नियर रियल वाला ना, ब्रह्म वाले जो रियल वाले हैं, बिल्कुल मतलब रियल का मतलब ये है यहाँ पे कि जिन्होंने परफेक्शन को हासिल कर लिया वहां तक पूरा, वो लोग अगर जाएंगे भी ना वहां से, तो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, तो उसके बाद वापस नीचे ही आ जाएंगे। उसमें ये नहीं कि घुस जाएंगे, ये कोई शरबत नहीं है, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, आ मुझको घोल दे तू तेरी हर बात बन जानी। ये वो नहीं है जो रूह अफ़ज़ा घोल के हम पीते हैं, शरबत पीते हैं तो घोल दिया, पी लिया घोल कर, वो नहीं है यहाँ पे। वो वापस वहां पहुंचेंगे तो वापस नीचे ही आ जाएंगे, फिर से उनका पुनर्जन्म ही होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये होता रहेगा, ये सर्कल चलता रहेगा।
जब तक उनको ये समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण जो है वो ही साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वही भगवान है, तब तक उनको बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा महात्मा तो भगवान खुद कह रहे हैं गीता के अंदर मुश्किल से मिलता है, मुश्किल होता है, विरला ही होता है कोई एक। और जो लोग ये भक्ति योग भी कर रहे हैं ना, मतलब जो भक्ति योगी भी हैं, उसमें से भी कोई विरला ही होगा जो वहां तक जा पाएगा। उसको भी कहीं पर भी किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए और अपनी भक्ति में किसी तरह की कसर नहीं होनी चाहिए। माला अगर कर रहे हैं तो रेगुलरली करना चाहिए। ठीक है, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो जो वो कर रहे हैं उसको करना चाहिए, फिर जाकर होगा ये। अदरवाइज हमटी डमटी वो क्या है माता जी? हरे कृष्णा। माता जी, Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. वही हो जाएगा, 84 लाख योनियों में बार बार आना, भव सागर से कभी भी हम निकल नहीं पाएंगे, गोते ही खाते रहेंगे, गोते खाते खाते डूबेंगे, फिर वहीं पे पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। जैसे वो सर्कस वाला झूला होता है ना, मेले में जो हम झूला झूलते हैं, गोल 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 वाला, यहाँ से बैठे फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे 84 लाख योनियां, जन्म जरा मृत्यु व्याधि, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा हमें। कुछ देर झूले खाने के बाद चक्कर भी आता है ना, अभी भी हमें चक्कर आना चाहिए ना कि हमने कितने जन्म हमने खराब कर लिए हैं अपने। अभी भी हम कृष्ण की अगर शरण नहीं ले रहे, सरेंडर नहीं कर रहे, या सरेंडर का भाव नहीं आ रहा। कई लोगों को होता है कि पता चल गया है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन कहते हैं अभी तक हम ना सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। हमें पता लग गया, हमने गुरु दीक्षा भी होगी, लेकिन महाराज के प्रति ना सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं। तो सरेंडर तो देखो करना पड़ेगा, है ना। तो जिनको सरेंडर करने में मुश्किल आता है, वो श्रीमद् भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 7th श्लोक गाया करो, रोज गाया करो। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम। वो श्रद्धा के, ये शरणागति के 6 तरीके होते हैं ना, शरणागति के 6 मेथड है। उसपे हम कहाँ पर चूक जाते हैं, अपने आप को उसको चेक करो कि हम कहाँ पे चूक रहे हैं अपने आप में, कहाँ पे हमसे प्रॉपर वे में सरेंडर कृष्ण के प्रति नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे धोखा हो रहा है, हम अपने आप को कहाँ पर धोखा दे रहे हैं। तो आपको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप है ना जो, उसका 18वां अध्याय है। 18वें अध्याय का श्लोका नंबर 66 है। 66 श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर हरि भक्ति विलास का रेफरेंस दिया है, 11.676 श्लोक का। ठीक है, अनुकूल से भाव्य प्रभु जी गाओ वो वाला श्लोक। जी माता जी। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम् रक्ष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णं तथा आत्मरक्ष्ये कार्पण्ये षद्विधा शरणागति। तो इसमें 6 तरीके बताते हैं भगवान जी। ठीक है, ये वाली बुक श्रीमद् भगवत गीता यथारूप प्रभुपाद जी की बुक है। तो इसमें है 18वें अध्याय का ना, एक मिनट रुक जाओ मैं दिखाई देती हूँ। 18वें अध्याय का 66 नंबर का श्लोक, 1 2 6 6 6 6 66। ये रहा। ठीक है, यहाँ पे है 11 6 76। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षित इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। कृष्ण की शरणागति लेने के 6 तरीके होते हैं, सरेंडर करने के। तो आप अपने आप को देखो कि हम कहाँ पर चूक रहे हैं। अनुकूल से संकल्प, जो भक्ति के अनुकूल हमें कार्य करने हैं, क्या हम उसको दृढ़ता पूर्वक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें बोला है 16 माला करनी है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मंगल आरती करनी है, क्या हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमें बोला है भगवान जी को भोग लगा के चीज खानी है, क्या हम खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। हम कुछ भी खाते जा रहे हैं। कंठी पहनी है, कंठी का मतलब क्या है, अपने कंठ से कुछ भी बिना प्रसाद के नीचे ना उतरने देना। कंठी का मतलब यही है ना, जो पहनते हैं गले में कंठी, अपने कंठ के नीचे से कुछ भी बिना प्रसाद के नीचे ना उतरने देना। क्या हम ये कर रहे हैं, संकल्प जो हमने लिए थे क्या वो हमने किए हैं। हमने संकल्प लिया था 16 माला रोज करेंगे, 4 नियम का पालन रोज करेंगे, क्या हमारा नियम चल रहा है या टूट रहा है, भंग हो रहा है, किसकी वजह से भंग हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई फ्रेंड ही ऐसा है जो कहता है छੱਡ परे यार, मीट अंडा गंडा लहसुन प्याज कहा जो मर्जी खाना है, एक ही तो जिंदगी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो फिर मुझे उस मित्र से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वो आपको शरणागति का पहले स्टेप पे फेल कर रहा है। अनुकूल से संकल्प,
आप भक्ति के अनुकूल कार्य ही नहीं कर पा रहे हो, अपने दोस्त की वजह से नहीं कर पा रहे हो, उसमें आपको देखना पड़ेगा। प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति की चीजें, भक्ति से जुड़ी हुई चीजें जो प्रतिकूल है, उसके अपोजिट है, आपको उनको त्याग करना है, उनका परित्याग कर देना है। वर्जनम का मतलब होता है जो चीजें भक्ति में वर्जित है, मनाही है। जैसे कहते हैं ना, हम कहीं पे जाते हैं, यहाँ आना वर्जित है, यहाँ पे आना मना है। तो ऐसे ही प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं, उसका आपको परित्याग कर देना है, उसको नहीं रखना है। जैसे 4 नियम का पालन जो है बताया है हमें कि भी करना है, आप उसमें से पालन तोड़ी जा रहे हो अपना, ठीक है। आपको बताया है कि लहसुन, प्याज, मीट, अंडा, चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, मशरूम, मसूर की दाल, ये सारा कुछ नहीं खाना, नहीं खाना पीना, नहीं कंज्यूम करना, फिर भी आप कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? जुआ नहीं खेलना है, आप खेल रहे हो। नशा नहीं करना है, आप कर रहे हो। पराई स्त्री, पराई पुरुष के साथ संपर्क में नहीं आना, आप आ रहे हो, आप वो भी कर रहे हो। तो प्रतिकूल से वर्जनम, इन चीजों का परित्याग करो। और भी चीजें होती है छोटी छोटी, जैसे किसी को रात भर फिल्म देखने का मन करता है, फिर सुबह कहते हैं हमसे उठा नहीं जाता, हमसे उठा नहीं जाता, से उठा नहीं जाता। कई भक्त जो है, मतलब देखो, आप लोगों के कहने के ऊपर पहले हम क्या करते थे, 3 बजे सेशन चलाते थे चैंटिंग सेशन का। फिर आप लोगों ने कहा नहीं माता जी, ठंड होगी, सर्दी लगती है, 4 बजे का करो। 4 बजे का करके अब आप लोग 5:30, 5:15 तक शक्ल दिखाते हो अपनी, वो भी मैं फोन करूं तो, और कईयों के फोन ही स्विच ऑफ आ रहे हैं आजकल। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला नहीं कर रहे। एक माता जी और है, वो बाहर गई है कहीं पर, मतलब फॉरेन में नहीं गई है, इंडिया में कहीं पर बाहर गई है, वहां पे जाके वो कोई माला शाला नहीं हो रही है। माता जी, मैंने फोन किया उनको कल, माता जी मैं तो सोई ही 3 बजे हूँ आज, पार्टी थी ना, 3 बजे सोई हूँ। तो मैंने कहा आप तो तमोगुनी बन रहे हो, तामसिक बनते जा रहे हो, क्या कर रहे हो ये तो। सोए अगर आप लेट हो तो उसका क्या मतलब है? ब्रह्म मुहूर्त में जो माता, ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो माला का टाइम है, उसको पूरा क्रॉस कर देंगे? नहीं करेंगे माला। एक माता जी और है, उनको मैंने उठाया कि खुद ही मेरे को मैसेज किया, सॉरी माता जी मैं 2-3 दिन से क्लास में नहीं आ पा रही। हाँ माता जी क्या हुआ, क्यों नहीं आ पा रही? माता जी मैं बहुत बीमार हूँ, माता जी मुझे बहुत बुखार है। ठीक है, बहुत बुखार है में, मैंने बोला कि यार तेरे से मैंने कौन सा झाड़ू पोछा लगवाना है क्लासरूम में? सो मैम के ऊपर मैंने कौन सा झाड़ू पोछा लगवाना है? आपने आकर लेट कर, जो इंसान बीमार है, आप अपना दिमाग लगाओ, जो व्यक्ति बीमार है, क्या वो लेट के सुन नहीं सकता? सुन सकता है ना लेट कर। उसने क्या करना है? लेट कर श्रवण ही तो करना है। लेट कर श्रवण करने में भी प्रॉब्लम है। चलो माला भी, चलो कोई सोचे कि चलो कोई ज्यादा तगड़ा वाला बुखार हो गया, ऐसे करके नहीं बैठा जा रहा, आंखों में से पानी आ रहा है, नाक में से पानी आ रहा है, नहीं हो रही माला, चलो थोड़ा सो गया, लेट गया, माला नहीं हुई। लेकिन क्लास तो सुन सकता है लेट कर, है ना। माला में चलो फिर भी हाथ का इस्तेमाल होना है, जीभ का इस्तेमाल होना है, मन का इस्तेमाल होना है। नहीं बोला जा रहा, नहीं सुना जा रहा, बोल सुनता हूँ तो सिर में दर्द हो रही है, बोल रहा हूँ तो एनर्जी लग रही है, ताकत लगती है, सिर में पीड़ हो रही है मेरे, हाथ में ऐसे, हाथ में ताकत ही नहीं है, रोटी नहीं खाई जा रही मेरे से, पेट में कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ से माला करूँ? वो भी मान लिया। लेकिन लेट के सुनने में क्या प्रॉब्लम? मैंने उसको यही लिखा, मैंने कहा मैंने माता जी मैंने आपसे कौन सा झाड़ू पोछा लगवाना है क्लास में? हाँ 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 हाँ, ठीक है माता जी, वो बात तो आपकी सही है, पर ना बहुत बीमार थी, बहुत बीमार हूँ, इसलिए मैं नहीं आ रही। कई लोग जो है फालतू का रीजन ये दे रहे हैं, माता जी सर्दी की वजह से हम नहीं आ रहे। यार सर्दी की वजह से नहीं आ रहे का मतलब तो ये ऐसे कह रहे हैं जैसे इनको नदियां, पहाड़ पार कर कर, जैसे पुराने जमाने में जो हमारे दादे परदादे हमें अगर सुनाते हैं ना, कि हमारे जमाने में स्कूल बड़ी दूर हुआ करता था बच्चा, हम पैदल जाते थे स्कूल में, बस्ते उठाकर, कापियों को लाद कर, अपनी पैंट को इतना इतना ऊपर कर कर पानी में हम जाते थे, पानी में पैर रखते थे, हमारे पैर यहाँ यहाँ तक डूब जाते थे, टंगे हमारी डूब जाती थी। फिर जब हम स्कूल में पहुंचते थे, हमारी वर्दी भी गिदरी होती थी, फिर भी हमें टीचर बिठाता था क्लास में, हम ऐसे करके जाते थे, कांटे चुभते थे, हमारे पास शूज के पैसे नहीं होते थे। ऐसा आपको आना है यहाँ पर उठकर? नहीं, आप जहां पर बैठे हो अपने घर से ही आपको ऑन करना है, लॉग इन करना है और आ जाना है। माता जी तबीयत खराब हो, नहाए बिना माला कर सकते हैं? हाँ माता जी कर सकते हैं, अलाउड है, कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब ये देखो ना, मतलब प्रति अनुकूल से, ये संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, आपका स्टार्टिंग वाले जो 2 स्टेप है, आप यहीं पे लड़खड़ा रहे हो। यहाँ से पौड़ी चढ़नी है ना आगे, आप यहीं पर आपका ऐसे मुड़ गया है पैर, फिर कहाँ से पहुंचोगे आगे? शरणागति कैसे होगी? तो आप अपनी शरणागति के स्तर चेक करो, कहाँ पे कमी आ रही है। रक्षिति विश्वास हो, कृष्ण भगवान जो है वो मेरे रक्षक है। अगर भगवान ने ठान लिया कि मेरे को बचाएंगे, तो मेरे को मारने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हो गया। अगर भगवान ने ठान लिया कि मेरे मृत्यु होनी ही होनी है आज, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। ये चीज रक्षिति विश्वास हो, ये होना चाहिए। और साथ में रक्षिति विश्वासों का मतलब ये भी है कि जब हम पूर्ण रूप से भगवान जी के प्रति सरेंडर कर देते हैं ना, कि भाई भगवान ही मेरे रक्षक हैं, भगवान ही मेरे सब कुछ हैं,
जैसे आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा, जब किसी बेटी की शादी होती है, लड़की की शादी होती है ना, तो उसके मम्मी पापा यही कहते हैं, हमने तो भगवान पे छोड़ दिया, भगवान ही करने वाले हैं, जो करेंगे भगवान करेंगे। तो गरीब है लेकिन भगवान है बैठा करने वाला, वो करेगा। तो रक्षित इति विश्वास हो, भगवान मेरी रक्षा करते हैं, अभी तक करते आए हैं, आगे भी वही करेंगे। सबकी रक्षा वही करते हैं। चींटी को मन भर, हाथी को कण भर। चींटी को कण भर, हाथी को मन भर देते हैं भगवान, सबकी सुधि लेते हैं भगवान, है ना? तो वही है, रक्षित इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा, कि भगवान सबके पालनहार है, मेरे भी पालनहार वही है, मुझे भी पालने वाले भगवान बैठे हैं, वही रक्षा करेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, अपने पापा के ऊपर पूरा वो होता है ना उसको फेथ, कि मेरे पापा मेरे को बचा लेंगे, कोई भी मुसीबत होएगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, भाई मेरे पापा बैठे हैं ना, मेरे पापा बचा लेंगे मेरे को। ठीक है। एक बार एक फिल्म भी आई थी उसकी, अभिषेक बच्चन की और ऐश्वर्या राय, उसका एक बच्चा था शायद से पहले। पता नहीं, एक बच्चा था उसमें छोटा, मतलब अभिषेक बच्चन जो था ना, उसका रियल पापा नहीं था। तो वो बच्चा स्कूल में शर्तें लगाता है, मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा ये करेंगे, फिर ना अभिषेक बच्चन को तरस आता है, उसका पापा बन के चला जाता है स्कूल में। तो अपने बच्चे को पूछता है, तूने क्या क्या शर्तें लगाई है यहाँ पे? कहता, मैंने शर्त लगाई थी, मेरे पापा आएंगे, इस सर को मुक्का मारेंगे, वो वाला सर उड़ता हुआ जाएगा, है। फिर उसके बाद और क्या शर्त लगाई है? मेरे पापा आएंगे, इस बिल्डिंग से जंपेंगे। जंपेंगे? हाँ, मेरे पापा छलांग लगाएंगे। तो ये करता है, लेकिन बच्चा, कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है ना, अपने पापा के ऊपर पूरा वो होता है डिपेंडेंट, कि मेरे पापा पीछे बैठे हैं, भाई मैं निश्चिंत हूँ। जैसे कोरोना वायरस हुआ था, कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों की जो नौकरी थी वो चली गई, है ना? हमारी जनरेशन जो एमएनसीज़ में जॉब करती थी, कंप्यूटर में बैठ के काम करने वाले लोग थे, जो दफ्तर में जाते थे, उनकी नौकरियाँ छूट गई थी। ऐसे में वो अपने घर में जाते हैं, उनके क्या मम्मी-पापा ने उनको सहारा नहीं दिया, रोटी नहीं खिलाई, दवा-दारू नहीं दी उनको। जब उनको लगा कि भई मेरे बच्चे बीमार हैं, इनको दवाई भी चाहिए, इनको काढ़े बना-बना के पिलाए मम्मा-पापा ने, इनको खाना खिलाया। ये तो नहीं कहा ना, पहले तू बैंगलोर में था यार, बैंगलोर से तूने मुझे एक फ़ोन नहीं लगाया, अब तेरा को मतलब नौकरी वालों ने निकाल दिया, अब तेरे को दिल्ली याद आ गई है वापस आना। अच्छा, बड़ा मतलबी है तू, ऐसा कहा किसी के पापा-मम्मा ने? नहीं कहा ना। ऐसे ही भगवान हमारे पालनहार हैं, वो हर कंडीशन में हमको पालते हैं। चींटी का भी ध्यान रखते हैं, हाथी का भी ख़्याल रखते हैं, जिसको इतनी रोटी चाहिए, इतनी खुराक चाहिए, उसको भी भगवान भूखा नहीं सोने देते। भगवान किसी पक्षी को जो घोंसले में बैठा होता है ना अपने, सोए-सोए भगवान उसको भी पेड़ से नीचे कभी गिरने नहीं देते। भगवान सबकी रक्षा करते हैं, तो मेरी रक्षा नहीं करेंगे, सबकी करेंगे। तो आत्मनिक्षेप कार्पण्य, मतलब कि हमारे ही भगवान सब कुछ हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर करना। तो हमें ये चीज़ें देखनी है कि हमें कहाँ पर शरणागति में प्रॉब्लम आती है। ठीक है? शरणागति में हमें कहाँ प्रॉब्लम आती है, ये हमें देखना है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि कृष्ण भगवान वही परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य है। जो इस परम पुरुष की शरण में आता है वही सफल योगी है। तो हमें अष्टांग योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी ये नहीं बनना, हमें भक्ति योगी बनना है। भगवान कृष्ण की भक्ति करनी है, प्रेमा भक्ति तक हमें जाना है, ठीक है? ब्रह्म और परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। जो परमात्मा और ब्रह्म में जाएगा ना, उसको बड़ा टाइम लग जाएगा, और कोई गारंटी भी नहीं है कि वो कर भी ले, पहुंच भी जाए। पहुंचेगा, बहुत समय लगेगा। ये वही बात है ना, जैसे आपने भक्ति लैडर, भक्ति सीढ़ी देखी है सभी ने, कि भाई वो होता है ना आपका, जैसे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, है ना? तो अगर किसी व्यक्ति की ऊंची बिल्डिंग है, तो वो क्या करेगा? सीढ़ी सीढ़ी से चढ़ चढ़ के जाएगा। एक तो रास्ता ये हो गया, किसी का फ्लोर पे घर जो है आपका, भाई 10th फ्लोर के ऊपर कोई रहता है बिल्डिंग में, पहले फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, 10 तक पहुंचेगा वो, ऐसे करते करते सीढ़ी सीढ़ी चढ़ता जा। इसको गाना भी है ना, भजन भी है, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करदा जा। तो अन्य देवी-देवताओं के शरण में जाना या अन्य तरीकों से भगवान के पास जाने का जो तरीके हैं, मेथड है, उसमें वही है, सीढ़ी-सीढ़ी से चढ़ना है। स्लो प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन अक्लमंदी किसमें है? आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वहाँ पर लिफ्ट है, आप लिफ्ट का बटन दबाओ, लिफ्ट ओपन होगी, लिफ्ट खुली, आप लिफ्ट के अंदर गए, बटन दबाया, 10th फ्लोर, सीधे 10th फ्लोर के ऊपर चले जाएँगे। तो वो अक्लमंदी है ना उसी में। या अपनी टाँगे, घुटने थकाने हैं, फिर कहेंगे नहीं बस हमारे बस की नहीं है, साँस चढ़ गया। बस नहीं सुनना है, नहीं चाहिए, नहीं करना है, फिर ऐसे हो जाएगा। है ना? तो हमें क्या करना है? भक्ति योगी बनना है, कृष्ण भावनामृत जो है यही प्रत्यक्ष विधि है, इसी को फॉलो करना है। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। जी हाँ,
तो आज का जो वर्स है उसमें वैसे माता जी ने आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे हम जो है जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था ना कि थोड़ा सा भी अगर आप भक्ति करते हो, थोड़ा सा भी आप वो करते हो, तो भगवान जो है वो आपके रक्षक हैं। जैसे अभी माता जी ने बताया शरणागति के पार्ट्स ना, तो उसमें क्या है कि ये जानना कि कृष्ण ही, केवल कृष्ण ही है जो मेरे स्वामी है, और कृष्ण जो है वो मेरे रक्षक है ना, वो मुझे प्रोटेक्शन देंगे। तो भगवान कब आपको प्रोटेक्शन माता जी देंगे? जब वॉइस आप ब्रेक भक्ति हो रही कर है रहे हो। आपकी, अब हरी अगर बोल, कई वॉइस बार ब्रेक ऐसा हो रही होता है। है कि आप अभी भक्ति में नहीं भी होते। एक माता सेकंड। जी आवाज बीच बीच में ना हाँ कट रही है माता जी, आपकी। अभी आ रही है आवाज? हाँ, एक ना 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जो है ना, पीसफुल फार्मूला, शांति सूत्र, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, वो भी कोट कर देना, ठीक है? हरी बोल। ठीक है माता जी। हाँ। अभी ठीक आ रही है आवाज? हाँ हरे माता जी, कृष्ण। माइक थोड़ा सा दूर रखो, फक फक वो फड़फड़ हो रहा है थोड़ा, फुरसा। अभी ठीक आ रही है आवाज माता जी? हाँ ठीक है माता जी। हम्म। तो बता रही थी कि जो शरणागति के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, शरणागति के जो स्टेप्स हैं उसमें जो एक स्टेप है वो ये है कि कृष्ण को जानना कि कृष्ण ही मेरे रक्षक है, कृष्ण ही मेरे स्वामी है। तो अगर हमें ये पता होगा, माता जी डबल आ रही है मेरी आवाज? नहीं माता जी। ठीक है। तो हम जो ये है कि अगर हमें ये पता है, अगर हम इस बात से अवेयर हैं, तो देर सवेर, प्रभुपाद जी ने क्या बोला, देर सवेर मनुष्य अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो आज का जो वर्स है वो उसी से रिलेटेड है कि इसमें आप देखोगे कि बादलों की एग्जाम्पल दी है, ठीक है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है प्रभुपाद जी ने ताकत हमें कि कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत बड़े बादल हैं तो उसमें से बादल के टुकड़े जो होते हैं हम देखते हैं कि फैले होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, अलग हो जाते हैं ना, बादल के खंड से विलग हो जाते हैं। और कुछ तो बड़े वाले टुकड़ों में जाके मिल जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो उसको हवा ले जाती है इधर उधर, ठीक है, बहा के। तो वैसे ही आप देखोगे कि जब कोई भक्त नए नए आते हैं, ठीक है, भक्ति में आते हैं नए नए, तो उनको क्या होता है, उनको जो दूसरे लोग होते हैं उनको वो बोलते हैं कि देखो तुम भक्ति में भी आ गए, ना तो तुम भक्ति अच्छे से कर पा रहे हो, मतलब ना तो तुम्हें परलोक मिल रहा है, परलोक का सुख मिल रहा है, ना तो तुम्हें आध्यात्मिक सुख मिल रहा है, और ना ही तुम्हें आर्थिक सुख मिल रहा है। मीन्स तुम मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी तुम्हें पूरी तरह मिल नहीं रहा, तुम सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। तो तुम तो वही हो ना, ना इधर के रहे हो ना उधर के रहे हो। लेकिन वही बात है ना, मतलब उनको ऐसे बोला जाता है कि अ, वो है ना एक माया मिली ना राम, ठीक है, मतलब दोनों दुविधा में गए, माया मिली ना राम, ठीक है। तो मीन्स के माता जी बंद होगी हाँ, आवाज। राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, दोनों दुविधा में गए, माया मिली ना राम, ठीक है। तो जैसे कुछ लोगों को होता है कि अगर अरे मेरे को तो राम नाम अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को नहीं अच्छा लगता जप करना, है ना, तो जप करना अच्छा नहीं लगता, भगवान की भक्ति करना अच्छा नहीं लगता, नाम जप अच्छा नहीं लगता, बुक रीडिंग अच्छा नहीं लगता, है ना, ये अध्यात्म का रास्ता, स्पिरिचुअलिज्म का रास्ता अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करूंगा, मैं माया कमाऊंगा। लेकिन जब व्यक्ति शरीर त्यागता है, ठीक है, तो उसको क्या है, माया उसके साथ जाती है? नहीं जाती। तो राम नाम तो उसको कड़वा लगता रहा सारी उम्र, है ना, कि राम नाम नहीं जपूंगा, राम नाम नहीं जपूंगा। लेकिन जब उसका मृत्यु का टाइम आया, शरीर त्यागने का टाइम आया, तो ना जो जिस माया के पीछे वो भाग रहा था, ना तो वो उसको मिली, और जिस राम को उसने छोड़ दिया था ना वो उनको मिले, ठीक है। माया मिली ना राम, ठीक है, दोनों दुविधा में गए, माया मिली ना राम। तो क्या कहते हैं कि दूसरे लोग जो होते हैं वो भक्त को बोलते हैं कि देख तुझे तो ना परलोक का सुख मिल रहा है, ना ही तुझे अध्यात्म मतलब ये जो माया का सुख मिल रहा है, ठीक है, तो तू किस तरीके से जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड, तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसे सफलता नहीं मिल पाती उसको, ठीक है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलता नहीं मिल पाती, और वो बादल की भांति विनष्ट हो जाता है, तो क्या वो मतलब किसी लोक का नहीं रहता, क्या उसकी गति क्या होती है, ठीक है। तो ये जो है मेन पॉइंट है। तो एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था
कि प्रभुपाद जी आप ये जो चैंटिंग करते हो, हरि नाम करते हो, ठीक है, इतना ज़्यादा हमेशा मतलब भौतिक चीज़ों से दूर रहते हो, भौतिक इच्छाओं से, डिज़ायर से दूर रहते हो और ये सब करते हो। तो अगर आपको ऊपर जाके पता चला कि कृष्ण ही नहीं है, भगवान का धाम ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम मतलब प्रभुपाद जी को पता है कि है ना, हमने शास्त्र पढ़े हैं और शास्त्र जो है साक्षात भगवान की वाणी है, तो ये सच है। लेकिन वो जर्नलिस्ट के हिसाब से आंसर देने के लिए प्रभुपाद जी ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर हमें ऊपर जाके पता भी चला ना, ना कोई भगवान का धाम है, ना भगवान है, तो भी हमें कोई दुःख नहीं होगा, तो भी हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बोला क्योंकि हम लोग गंदा खाना नहीं खाते, ठीक है? जानवरों का खून से भरा, मांस से भरा ये सब खाना नहीं खाते। हम लोग शुद्ध सात्विक भोजन खाते हैं, मिर्च मसालों से भरा भोजन नहीं खाते इतना ज़्यादा, है ना? और क्या करते हैं हम सॉरी। और हम क्या रहते हैं, हम बिल्कुल आनंद में रहते हैं, मतलब भगवान का कीर्तन करते हैं, अपना साथ में कर्तव्य करते हुए भी, ठीक है? डेली लाइफ का जो ग्रस्त, आप देखोगे ग्रस्त डिवोटीज हैं जो, वो अपना डेली लाइफ का कर्तव्य करते हुए, ड्यूटीज करते हुए भी, ऑफिस जाते हुए भी, स्कूल जाते हुए भी, वो भगवान का नाम भी जपते हैं, हरि नाम भी करते हैं, कृष्ण भगवान के लिए डांस भी करते हैं, मंदिर में जाके भक्तों का संग भी करते हैं, भक्तों के संग में प्रसादम भी पाते हैं, ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने बोला तो भी हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हमने अपनी सारी लाइफ में अच्छा मतलब बिल्कुल आनंद से रहे हम। तो प्रभुपाद जी ने फिर उनको क्रॉस क्वेश्चन किया कि अभी आप हमें बताइए कि अगर आपको ऊपर जाके पता चला कि कृष्ण है, भगवान का धाम है, तो ये जो जो सब आप कर रहे हो, है ना? शास्त्रों के विरुद्ध आचरण, तो आपका फिर क्या होगा? ठीक है? तो ये जर्नलिस्ट के पास तो कोई आंसर ही नहीं था, क्योंकि वो तो उनको पता है कि हाँ, फिर हमारा क्या होगा, है ना? तो वही चीज़ है कि अगर कोई थोड़ी-सी भी भक्ति कर रहा है, ठीक है? मान लो वो आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि ले रहा है, तो हमें उसको ये नहीं करना कि वो अध्यात्म के मार्ग से हट जाए, उसको इस तरीके से उसको वो नहीं करना। अगर वो कर रहा है, अगर थोड़ी-सी भी भक्ति कर रहा है, तो भगवान, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया, तो भगवान जो है उसको अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। भगवान जो है सबके स्वामी हैं, भगवान जो है हमारे रक्षक हैं, भगवान जो है हमसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? तो वो हमें अपॉर्च्युनिटीज़ देंगे ऑब्वियसली। भगवान, अगर हमारा अगला जन्म भी हो जाता है, हमारी भक्ति अधूरी भी रह जाती है, तो भी भगवान जो है, ये है कि अगर हमने 30% तक किया तो 31% से शुरू होगी। लेकिन अगर हमने भौतिक पढ़ाई में या भौतिक चीज़ों में, भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में टाइम निकाल दिया, तो फिर वो इस शुरू से, ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है? तो भक्ति का यही फ़ायदा है कि अगर हम अध्यात्म के मार्ग को चुनते हैं, तो हम सुख से रहते हैं। हम यहाँ इस जीवन में भी तो आनंद में रहते ही रहते हैं, बल्कि बाद में परलोक में भी, भगवान के धाम में भी हमें आनंद से रहना पड़ता है, रहते हैं हम, ठीक है? ऑब्वियसली। तो ये इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम जो हैं और आप देखोगे कि एक और चीज़ होती है कि जो भक्त होते हैं वो जब भक्ति में आप लग जाते हो, आपको पता चल गया कि आप कृष्ण का अंश हो और ये संसार क्या है, दुखालयम शाश्वतम, तो दुखों का घर है ये संसार। केवल कृष्ण ही हमारे हैं, केवल कृष्ण की भक्ति करके हमें उनके पास वापस जाना है। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस नाम की जो चीज़ है वो भक्त की ज़िंदगी से निकल जाती है। क्योंकि अगर उसको कोई टेंशन होगी, कोई बहुत बड़ी उसके साथ घटना घट गई, तो उसको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी ना कि भगवत गीता वो पढ़ता है, सुनता है, उसको पता रहेगा कि हाँ, जो कृष्ण है वो मेरे रक्षक हैं और ये संसार ही दुखों का घर है, और कर्म का चक्र भी उसको पता रहेगा। तो वो डिप्रेशन जैसी, सुसाइड जैसी चीज़ों में फँसेगा ही नहीं। वो हमेशा आनंद से रहेगा, भगवान का भजन करता रहेगा, भक्ति करता रहेगा, सैटिस्फाइड रहेगा ओवरऑल। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है, ठीक है? भौतिक पर्सन है, उसको अगर ये सब नहीं पता, वो भगवत गीता नहीं पढ़ रहा, ना श्रवण कर रहा है, ना पढ़ रहा है, ना सुन रहा है, ना भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, ना उसने आत्म साक्षात्कार किया है, ना उसको ये पता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो उसके ऊपर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी भी कठिनाई आएगी, तो वो टेंशन में आ जाएगा, वो सुसाइड करने का सोचेगा, है ना? सुसाइडल थॉट्स आएंगे, और कुछ कुछ लोग तो कर ही लेते हैं सुसाइड, है ना? डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना? तो वो उसने अपना ये वाली लाइफ भी जो है खराब कर लेगा, टेंशन ले लेके, डिप्रेशन ले लेके।
तो यही फर्क होता है कि अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं ना, तो ये डिप्रेशन, सुसाइड जैसी चीजें हमारी जिंदगी से वैसे ही भगवान जी जो है रिमूव कर देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद भी थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्लास में आना पड़ेगा, डेली भगवत गीता को सुनना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, भगवान का नाम जप करना चाहिए, ठीक है, भगवान की सेवा करनी है, भक्तों का संग करना है, चाहे ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो। ऑनलाइन तो करते ही हो, लेकिन ट्राई करो कि ऑफलाइन भी करो, क्योंकि जो ऑफलाइन संग होता है ना, वो ऑनलाइन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो ये सब जब आप करते हो ना, एफर्ट्स आप दिखाते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भौतिक लाइफ में थोड़ी सी चीज भी अगर आप करते हो, थोड़े से भी स्टेप्स लेते हो, थोड़ा सा भी एफर्ट्स दिखाते हो, तो वो असफलता नहीं है, फेलियर नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए आप कर रहे हो, भगवान की खुशी के लिए आप कर रहे हो। तो वो असफल तो कहीं से भी नहीं है, फेलियर तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन अगर आप भौतिक चीजों में ही फंसे हो, भौतिक डिजायर्स में ही फंसे हो, अध्यात्म का कुछ भी नहीं है आपकी जिंदगी में, स्पिरिचुअल का एस भी नहीं है, तो दैट मीन्स फिर आपकी लाइफ वैसे ही फेलियर है, चाहे आप कितना भी पैसे कमा लो, चाहे आप कितना भी अचीवमेंट्स हासिल कर लो, है ना। लेकिन फिर आप फेल ही कहे जाओगे, फेलियर ही कहे जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि मतलब भगवान की भक्ति कर रहे हैं और अगर नहीं बाद में भगवान का धाम मिला या नहीं पूरी तरह से गए तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज लिखी है, ब्रह्म तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते। ठीक है, तो घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, बस ये याद रखना है, शरणागति होनी चाहिए। शरणागति मतलब कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, कृष्ण ही मेरे स्वामी हैं, कृष्ण ही मेरा कल्याण करने वाले हैं, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। जब आपको ये बात पता चलेगी, तो फिर कोई भी जो है टेंशन, डिप्रेशन कुछ भी आपकी लाइफ में रहेगा ही नहीं। और दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट कृष्ण के साथ एसोसिएट करते हैं ना, इसीलिए कृष्ण भावनामृत को प्रत्यक्ष विधि कहा जाता है। भगवान जी के अर्च विग्रह को तैयार करना, नहलाना धुलाना, श्रृंगार करना, है ना। भगवान में और भगवान के अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम जप करना, भगवान के नाम में, हरि नाम में और हरि में, कृष्ण में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हरि का नाम ही हरि है, तो डायरेक्ट एसोसिएशन हो गई। ठीक है, भगवत गीता पढ़ना, भगवान की वाणी को साक्षात बोलना, उसको अपने लाइफ में उतारना, डायरेक्ट कृष्ण के साथ एसोसिएशन हो गई। भगवान की भागवतम को, ठीक है, जो वेद भगवान से आए हैं उनको पढ़ना, उनके उनसे इंस्पिरेशन लेके, बड़े बड़े भक्तों से इंस्पिरेशन लेके भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए कार्य करना, डायरेक्ट कृष्ण के साथ एसोसिएशन करना, है ना। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत को क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष विधि, सीधे तौर से हम कृष्ण के साथ एसोसिएट करते हैं जिसमें। ठीक है, तो ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। जी माता जी। वांछा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। अच्छा, एक वो है भाव्या प्रभु जी है क्लास में। भाव्या प्रभु जी, जिन डिवोटीज को फ्री स्पिरिचुअल गिफ्ट दिया था ना बुक का, तो उनकी फोटोज आई हुई हैं, उसका कलाज बना दोगे अच्छा सा, एक ही फोटो के ऊपर सबकी जी माता जी। बना दोगे ना सुंदर सा। ठीक है, और कोई जी डिवोटी जिसको नहीं मिली अभी तक तो वो बता सकता है। और जो जम्मू वाले हैं, वो जिसको श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की फ्री स्पिरिचुअल गिफ्ट कॉपी चाहिए, तो मेरे घर पे आके मुझसे ले सकता है। ठीक है, चलिए फिर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जो लोग नहीं है, मुझे भी चाहिए। हाँ, मैं देख रही हूँ माता जी। अच्छा चलो, मैं आपको नंबर देती हूँ अपना, मेरे को फोन करना। फोन नहीं, मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज कर देना। मैंने नंबर दे दिया आपको। और जिनके पास नहीं है, वो चैनल में जुड़ जाएंगे, वहां पे सारा आता है। ठीक है, एक मिनट में दे रही हूँ, लिंक दे रही हूँ, एक सेकेंड। और जिनको वो चाहिए था ना आपका पीडीएफ, इम्पोर्टेंट 108 श्लोकास वाली, वो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में डाली हुई है उधर, आपका टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाला हुआ है। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक मैं डाल रही हूँ यहाँ पे।
इसको आप ले लो यहाँ पे, इसको फॉलो कर लेंगे। आपको कब फोन कर सकते हैं? रानी माता जी, आप तो कभी भी कर सकते हो। आपको पूछने की क्या बात है, कर लेना, अभी अभी कर लेना, ठीक है। और कुछ किसी का? ठीक है, मैंने लिंक सबको दे दिया, मोबाइल नंबर भी सबको दे दिया। जिसको बुक नहीं मिली है, जिसको बुक चाहिए, लेकिन कक्षा में आना है, ये नहीं है बुक लेके निकल जाओ, क्लास में आओ, ठीक है। चलो फिर, हरे कृष्णा।